बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने ये देखना हो कि कैसे होते हैं खादिमुल कुरान और कौन होते हैं कुरान की खिदमत करने वाले, तो मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ आपका तारफ़ करवाऊँगा, एक ऐसी तंजीम के साथ तारफ़ करवाऊँगा, ऐसे अहबाब के साथ आपका तारफ़ करवाऊँगा कि जो वाकई खादिम कुरान है और जिनको हम खादिमुल कुरान कह सकते हैं और जो इस लायक हैं और जिन्होंने ऐसा मर्तबा हासिल किया है और इस तरह उन्होंने कुरान पाक की खिदमत की है कि वाकई उन्होंने कुरान पाक का अदब और उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी जो खादमियत है उसका हक़ अदा कर दिया है। तो पिछले दिनों में एक वाक़या रौनुमा हुआ। इमामुल गैरत मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब, उनके एक ग़ुलाम है, शागिर्द है, चाहने वाले महर नज़ीर अहमद साहब, जिन पर 295 बी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसको आम लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उन पर कुरान पाक की बेअदबी करने के इल्ज़ाम में FIR काटी गई। फिर उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद जब गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद फ़ौरन फिर मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब आपने फिर ऐलान फरमाया, उस इलाके के लोगों को मुखातब फरमाया, उनके साथ आपने रब्ता किया और आपने फरमाया कि फ़ौरन जाएँ और पुलिस को मिलें, उनके जो जो ज़िले इंतज़ामिया है उनसे मिलें और उनको बताएं कि हक़ाइक़ क्या है। और हम जो हैं, हम कुरान पाक के ख़ादिम हैं, हम कुरान पाक का अदब करने वाले हैं, एहतराम करने वाले हैं, और हमने तो कुरान पाक के लिए सैकड़ों कुरान महल बना दिए हैं और हम गली गली में, बाज़ार बाज़ार में, शहर शहर जाकर, जगह जगह जाकर जो शहीद कुरान पाक हैं उनको उठाते हैं, उनको लेकर आते हैं, फिर उनको महफूज करते हैं। तो उसके बाद फिर ये मामला फिर बिल्कुल इस तरह हुआ, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जाकर एहतजाज भी किया। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात ये है कि किबला रज़ा साहब जो हैं वो लाहौर से चले हैं और उन्होंने फिर वहाँ पे गए हैं, वो थाने में मिले हैं और पुलिस से जो SHO हैं उनसे मिले हैं, मुलाकात की है और उनको बताया है कि भाई हम कुरान पाक के अदब करने वाले हैं, हम इसका एहतराम करने वाले हैं, हम इनकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इनको उठाने वाले हैं, हम गिराने वाले नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कुरान पाक गिराने वाले हैं उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता, लेकिन जो उठाने वाले हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कि आज लोग कौन सी जगह है जहाँ पे मुक़द्दस सुराग को नहीं गिराया जा रहा। अगर आप मसाजिद में देखें तो वहाँ पर क्या हाल है, हर तरफ आपको शहीद सिपाही नज़र आएंगे, कायदे नज़र आएंगे, मदारस में जाएँ तो यही हाल है, अगर आप बाज़ारों में जाएँ तो इश्तिहारात की शक्ल में, मुख्तलिफ अखबारात की शक्ल में और इसके अलावा और बहुत सारे रसाइल की शक्ल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर आप ईमान से देखें तो आप किसी बाज़ार में चले जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसी चीज़, ऐसा टुकड़ा मिलेगा कि जिसमें किसी ना किसी नाम की बेअदबी हो रही है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं और इनको ये जो फैज़ मिला है ये बड़े हज़रत साहब से मिला है कि बड़े हज़रत साहब ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी चिश्ती लजपाल, अल्लाह ताला उनको तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और उन्होंने इस काम का आगाज़ किया था 1952 में, उन्होंने अकेले तौर पर ये काम शुरू किया। उसके बाद फिर लोग उनके साथ जुड़ते गए और फिर उसके बाद किबला रज़ा साहब जब हुए, जवान हुए, तो फिर आपने इस सिलसिले को शुरू किया। किबला चिश्ती साहब ने फिर इस सिलसिले को फ़रोग़ दिया और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के हवाले से एक तंज़ीम बनाई गई और फिर उसको बाकायदा तौर पर हुकूमत से रजिस्टर करवाया गया, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाई गई, ताकि तमाम जो इसके कानूनी पहलू हैं उनको मुकम्मल किया गया। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि किस अंदाज से जो आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ है ये पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और ख़ास तौर पर ये पंजाब में काम कर रही है, हमारे इलाकों में काम कर रही है, तो अगर आप इनको देखेंगे और इनके मुकाबले में अगर आप किसी और तंज़ीम को देखेंगे तो आपको कोई ऐसी मुतहर्रिक तंज़ीम नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये हर जगह पे शहर शहर में इन्होंने कुरान महल शरीफ तामीर किए हैं। किसी और तंज़ीम ने या किसी और जमात ने, अगर आप बड़े बड़े लोगों को मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप देखेंगे तो किसी जगह पर कुरान पाक की हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुरान पाक की रिसाइकलिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुरान पाक के अदब का कोई उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। लेकिन ये वाहिद जमात है जो कुरान पाक के अदब का, उसकी हिफाजत का, उसको महफूज करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर इस हद तक कर रहे हैं कि इनके जो अपने घर हैं या इनके अपने जो मदारस हैं वो इतने आला नहीं हैं जितने आला इन्होंने कुरान महल शरीफ तामीर किए हैं। और कुरान पाक के अदब के लिए
احترام کے لیے یہ اپنی جان سے بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے اور اگر آپ ان کو اگر آپ محبت سے دیکھیں اور حقیقت پہ آپ نظر ڈالیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو یقین ہوگا، بلکہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خادم القرآن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کا ادب کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج اس دور میں بھی حق پر چل رہے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا ادب بھی کر رہے ہیں۔